छोटे दिल वालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इसी मूल मंत्र को आत्मसात करके केवल भारत नहीं आज दुनिया की सेवा कर रहे हैं। लेकिन युवा प्रवासी भारतीय दिवस है मित्रों, युवा वो नहीं है जिसकी उम्र 15 साल से लेकर 30 साल की होती है। युवा वो है जिसके पैरों में गति होती है। युवा वो है जिसके सीने में आग होती है। युवा वो है जिसकी आंखों में सपने होते हैं। और युवा वो है जो उन सपनों को साकार कर कर ही चैन की सांस लेता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, वो शब्द मुझे आज याद आ रहे हैं, तुम केवल 3.5 हाथ के हड़मास के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो और अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। और भारत के युवाओं ने दुनिया में सच में वो करके दिखाया है। कामयाबी हाथ की लकीरों से नहीं मिलती, कामयाबी माथे के पसीने से मिलती है। और वो सफलता के झंडे भारत के युवाओं ने गाड़े हैं। दुनिया में जहां जहां गए एक अलग पहचान बनाई। और सचमुच में दुनिया के लगभग सभी देशों में अलग अलग क्षेत्रों में आज भारत का डंका अगर बजाया है तो आपने बजाया, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक व्यक्ति अगर सोचे, एक व्यक्ति अगर ठान ले तो दुनिया बदल सकता है। और मुझे कहते हुए गर्व है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर। मुझे 2014 याद आता है, भारत के प्रधानमंत्री ने हाथ में झाड़ू थामी और कहा स्वच्छ भारत, तो पूरे देश ने हाथ में झाड़ू थाम ली। और इंदौर ने तो स्वच्छता में छक्का लगा दिया, सिक्सर मारा है, लगातार 6वीं बार नंबर 1। और मध्य प्रदेश भी ओवरऑल नंबर 1। प्रधानमंत्री जी ने कहा मेक इन इंडिया, तो सारी चीजें भारत यहां बनाने लगा। डिजिटल इंडिया, तो दुनिया का 40% डिजिटल पेमेंट आज भारत में हो रहा है। स्किल इंडिया, यूथ स्किल हो गए। आज सचमुच में अनेकों क्षेत्रों में भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया को दिशा दिखा रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत का, आत्मनिर्भर भारत। और आने वाले कल में भारत को ज्ञान शक्ति, अर्थ शक्ति, प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बनाना है 2026 तक। तो अर्थ शक्ति और आत्मनिर्भर शक्ति बनाना है। इसके लिए जरूरी है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी। और इसलिए जब मैं इनोवेशन की बात करता हूं, नवाचार, जहां तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहां तक जाने का साहस करो, सचमुच में तुम अद्भुत काम करोगे। नवाचार क्या है? जो विचार दिमाग में आए उसको जमीन पर उतारनी तो नवाचार है। कहते न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे गिरा। अब ये साधारण घटना थी, लेकिन न्यूटन सोचने लगे, हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, तो जमीन पे क्यों गिरा? वो ऊपर क्यों नहीं गया? वो बीच में क्यों नहीं अटका? अब वो सोच रहे थे, उत्तर मिला नहीं। तो कहते हैं आने जाने वाले लोगों को उन्होंने बुलाया और कहा एक प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। लोगों ने कहा बताओ क्या? तो न्यूटन ने कहा हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे गिरा।
तो लोगों ने कहा जमीन पर नहीं गिरता तो कहां गिरता? बोले ऊपर क्यों नहीं गया, आसमान में क्यों नहीं अटका? तो लोगों ने कहा ये तो गड़बड़ हो गए कुछ। अरे जमाने से देखते चले आए, ऊपर से कोई फल टूटता तो नीचे ही तो गिरता है। लेकिन न्यूटन सोचते रहे और अंत में उन्होंने खोज के निकाला कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है और इसलिए अगर कोई वस्तु टूटती है तो वो नीचे गिरती है। ये नवाचार है और भारत के नौजवान नवाचार कर रहे हैं। इनोवेटिव आइडिया आया, लेकिन आइडिया पर्याप्त नहीं है, उसके लिए रोड मैप, उस रोड मैप पे चलने के लिए परिश्रम, रिस्क, नदी के विपरीत दिशा में तैरने का साहस, ये करना पड़ता है, तब नवाचार के रूप में सफलता मिलती है। और सचमुच में जब मैं नवाचार की बात करता हूं तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एडोब, IBM, मास्टरकार्ड जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऑफिस में अगर आप देखेंगे तो केवल भारतीय नजर आएंगे। यह भारतीय मेधा और विश्वसनीयता है कि इन कंपनियों के डेवलपमेंट लैब से लेकर बोर्ड रूम तक भारतीय आसीन है। आज हमें गर्व होता सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, शांतनु नारायण, अरविंद कृष्णा, सुश्री लीना नायर, राज सुब्रमण्यम, CM वेंकटा कृष्णन, राजीव सूरी, इंदिरा नूई, अजय बांगा, कितने नाम हैं ऐसे, कितने नाम जिन्होंने सफलता के नए इतिहास रचने का काम किया है। और मित्रों, इनोवेशन अकेला नहीं, अगर आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी भी जरूरी है। और टेक्नोलॉजी की बात अगर मैं कहूं तो अगर डाली पे पक्षी बैठा है और डाली कमजोर है फिर भी वो डाली पर बैठा है तो इसलिए नहीं कि उसे डाली पर भरोसा है, बल्कि इसलिए कि उसे अपने पंखों पर भरोसा है। अपने ऊपर विश्वास, अपने ऊपर भरोसा। और मित्रों, आज टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो भारत के प्रवासी युवाओं ने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के दम पर न केवल अपना लोहा मनवाया है, बल्कि कई स्थानों पर ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि यदि भारतीय ना हो तो कंपनियों का काम ही ठप हो जाए। और इसलिए ये जो दोनों विषय हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, न केवल देश की प्रगति और विकास के लिए बल्कि दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के युवा आज सर्वश्रेष्ठ देने का काम कर रहे हैं। खेलो इंडिया से लेके स्टार्टअप इंडिया तक, स्किल इंडिया से लेके मेक इन इंडिया तक, अटल टिंकरिंग लैब से लेकर 5G टेक्नोलॉजी तक, हर क्षेत्र ने भारतीय युवाओं ने अपनी प्रतिभा के बल पर नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। अभी अनुराग जी बता रहे थे 100 से अधिक स्टार्टअप को यूनिकॉर्न और 4 स्टार्टअप्स को डेकाकॉर्न बनाया। ये इंदौर, अकेले इंदौर में 1500 से ज्यादा स्टार्टअप्स यहाँ के नौजवानों ने प्रारंभ किए हैं। और मध्य प्रदेश के गांव-गांव से नौजवान निकल रहे हैं अपने इनोवेटिव आइडियाज लेके। लगातार जो बातें अनुराग जी ने कही मैं दोहराना नहीं चाहता, लगातार भारत आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश लगातार प्रयास कर रहा है। मैं आज गर्व के साथ बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की विकास दर करंट प्राइजेज पे इस समय 19.76% है। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं इनोवेटिव आइडियाज को लेके। यूथ पॉलिसी मध्य प्रदेश अब हम नहीं बनाने वाले हैं। अनेकों क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा की गुणवत्ता हो, चाहे वो मध्य प्रदेश को स्किल करना हो, ग्लोबल स्किल पार्क मध्य प्रदेश में बन रहा है। हमारे आईटीआई को हमने बेहतर करने का प्रयास किया है। एक नहीं, ऐसे अनेकों प्रयास मध्य प्रदेश में भी निरंतर जारी है। मैं एक बार फिर आप सबका मध्य प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। और अनुराग जी ने कहा है सराफा जाना मत भूलना, लेकिन 56 दुकान भी जरूर जाना। अद्भुत है इंदौर और सचमुच में अद्भुत है मध्य प्रदेश।
जन संपदा, जल संपदा, वन संपदा, खनिज संपदा। यहां महाकाल महालोक है। जाना, लेकिन शाम के समय जरूर जाना। रात में महाकाल महाराज की छटा अद्भुत होती है। यहां ओमकारेश्वर है, 2 ज्योतिर्लिंग, 3 वर्ल्ड हेरिटेज, 11 टाइगर पार्क है हमारे। और टाइगर पार्क भी ऐसे कि कई बार टाइगर से हैंडशेक करने की नौबत आ जाती है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, मध्य प्रदेश लेपर्ड स्टेट है, मध्य प्रदेश बल्चर स्टेट है, और अब तो मध्य प्रदेश चीता स्टेट भी बन गया है। इस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। जब कोई इनोवेटिव आइडिया आए और आपको लगे कि मध्य प्रदेश में जमीन को उतारना है, तो मामा को याद कर लेना। आपका साथ देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर आप सबका इस धरती पर हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। आप आए, मध्य प्रदेश धन्य हो गया। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। और अंत में केवल एक बात कह के, ये नहीं है, नहीं ये हाथ केवल हाथ मलने के लिए, तू इन्हें मुट्ठी बना दुनिया बदलने के लिए। भारत भी बदल रहा है, दुनिया भी हम बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर चलिए ना, पीछे लाइव जा रहा है, आप तो मत करिए सर। भाई लाइव जा रहा, लाइव जा रहा, लाइव जा रहा। नहीं कर देंगे वो मत तो यार, हाँ पीछे पीछे देखना। हाँ चल 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 was constructed in the 17th century. It's situated in Indian Smart City Plan, Rural Front Development Plan. तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज आगाज होने जा रहा है। बता दें कि इंदौर में काफी धूम जो है देखी जा रही है इसको लेकर, और लगातार जो है तैयारियों का जायजा लिया जा रहा था और अब तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। दुल्हन की तरह इंदौर को सजाया गया है। और इसी के साथ बात करें सुरक्षा के इंतजामात की, तो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। कड़ी सुरक्षा के इंतजामात जो है इंदौर में देखे जा रहे हैं। और इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अब इंदौर पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में यहां आयोजन किया गया है
जिसमें अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच चुके हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज हो रहा है और एमपी पवेलियन एवं प्रदर्शनी का शुभारंभ आज इसमें किया गया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका शुभारंभ किया है। सीधी तस्वीरें हम आपको इंदौर से बता रहे हैं। तो लगातार जो है प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर तैयारियां देखी जा रही थी और बात करें इंदौर वासी की तो उनमें भी काफ़ी धूम इसको लेकर थी और इसी के चलते आज ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस सम्मेलन का शुभारंभ किया गया है और इसी के चलते एमपी पवेलियन एवं प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका शुभारंभ किया। तो सीधा रुख हम आपको इंदौर का करवा रहे हैं प्रवासी भारतीय सम्मेलन का। बता दें कि सम्मेलन के जरिए जो है प्रवासी भारतीयों का स्वागत सत्कार किया जाएगा और इसी को लेकर लगातार जो है तैयारियां देखी जा रही थी बीते दिनों से ही और आज इसका आगाज होने जा रहा है। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है और काफी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में देखे जा रहे हैं। प्रवासी भारतीय भी वहां पर पहुंचे हैं जिनका स्वागत सत्कार किया जाएगा और बात करें तो ढोल और ताशों के साथ उनका स्वागत किया गया है। इंदौर की बात करें तो दुल्हन की तरह इंदौर को सजाया गया है। जगह जगह सजावट देखी जा सकती है और इसी के साथ बता दें कि इंदौर के जो मुख्य चौराहे मुख्य जगह है उनको भी सजाया गया है। बात करें 56 दुकानों की तो वहां पर भी विशेष तैयारियां देखी गई है और इसी के साथ पुलिस बल भी कहीं ना कहीं अपनी पूरी तैयारी में है। चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती देखी गई है और इसी के साथ कार्यक्रम स्थल पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजामात देखे गए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस बल को भारी संख्या में तैनात किया गया है और इसी के चलते एमपी पवेलियन एवं प्रदर्शनी का आज शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे और उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में यहां कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो सीधा रुख हम आपको इंदौर का करवा रहे हैं जहां इस कार्यक्रम में सम्मिलित है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और एमपी पवेलियन का शुभारंभ उन्होंने किया है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस सम्मेलन को लेकर बीते दिनों से ही तैयारियां जोरों पर चल रही थी। लगातार तस्वीरें जो है इंदौर की सामने आ रही थी और अब इस सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है। प्रवासी भारतीयों का स्वागत सत्कार इसके द्वारा किया जाएगा और बात करें तो इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में यहां कार्यक्रम आयोजित किया गया है और प्रवासी भारतीय भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं जिनका स्वागत इस कार्यक्रम के जरिए किया जाएगा। अगर बात आज भी करें तो एमपी पवेलियन एवं प्रदर्शनी का शुभारंभ आज किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे हैं, इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और उन्होंने एमपी पवेलियन और प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। तो सीधी तस्वीरें आप इंदौर से देख सकते हैं जहां ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन ये है जिसमें प्रवासी भारतीय जो हैं उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा। इसी को लेकर लगातार तैयारियां जो है की जा रही थी और तैयारियों की तस्वीरें जो हैं वो भी इंदौर से सामने आ रही थी बीते दिनों से ही। लोगों में काफी जोश है इसको लेकर और देखा जाए तो पूरी तैयारियां आम जनता से लेकर पुलिस प्रशासन की भी देखी जा रही थी। इंदौर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मुख्य चौराहों पर जहां सजावट देखी जा रही है तो साथ ही प्रशासन की पूरी तैयारियां भी देखी जा रही है। पुलिस बल को भारी संख्या में तैनात किया गया है और कड़ी सुरक्षा के साथ कार्यक्रम का आगाज हुआ है। तो सीधी तस्वीरें इंदौर से आप देख सकते हैं। एमपी पवेलियन एवं प्रदर्शनी का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम आयोजित है।
और देखा जाए तो बीते दिनों से ही प्रवासी भारतीय सम्मेलन की धूम काफी इंदौर में देखी जा रही थी। तो इसी के साथ आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल इंदौर पहुंचेंगे, कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा परसों के दिन की अगर बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। तो काफी अहम जो है यहां कार्यक्रम माना जा रहा है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज से आगाज हो चुका है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि जहां इंदौर में सजावट देखी गई है, तो वहीं पुलिस बल भी काफी सजग दिखाई दिया है। जगह जगह चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। और बात करें कार्यक्रम स्थल की, तो सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है और कड़ी सुरक्षा जो है कार्यक्रम स्थल पर देखी जा रही है। और इसी के साथ कंट्रोल रूम की व्यवस्था भी कार्यक्रम स्थल में देखी गई है। तो अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी के जरिए पुलिस लोगों पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं पुलिस विभाग ने विशेष रूप से ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के पास कंट्रोल रूम भी बनाया है। इंदौर के प्रवासी भारतीय सम्मेलन में विशेष सुरक्षा व्यवस्था जो है आप देख सकते हैं। हमने आपको बताया कि किस तरह से जहां चौक चौराहों की बात करें तो वहां पर भारी पुलिस बल तैनात है। इसी के साथ अगर कार्यक्रम स्थल की हम बात करते हैं तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर जहां लोगों में काफी उत्साह था, तो इसी को लेकर प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारियां की है। प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी के जरिए लोगों पर निगरानी रखने की तैयारी कर ली है। जी हां, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिससे पुलिस जो है लोगों पर निगरानी रख सके। वहीं पुलिस विभाग ने विशेष रूप से ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के पास कंट्रोल रूम भी बनाया है। तो देखा जा सकता है कि किस तरह से पुलिस प्रशासन भी सजग है। और आपको बता दें कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन के पहले पूजा अर्चना भी की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ पूजा की है। और इसी के साथ आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एनआरआई के साथ पौधारोपण भी किया है। 200 डेलीगेट्स एनआरआई और 100 स्कूली बच्चे इस दौरान मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि आज 5600 पौधे लगाए गए हैं। तो अब जैसा देखने में आता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोजाना पौधारोपण तो करते ही हैं। वहीं आज अगर बात करें तो इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एनआरआई के साथ पौधारोपण किया। और इस पौधारोपण की अगर बात करें तो 200 डेलीगेट्स एनआरआई और 100 स्कूली बच्चे इस दौरान मौजूद रहे जिन्होंने इस पौधारोपण में सहयोग किया है। और बात करें तो इस पौधारोपण के चलते आज 5600 पौधे लगाए गए हैं। तो लगातार जो है देखा जा रहा है कि इंदौर में आम जनता सहित सभी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन की धूम जो है देखी जा रही है। स्वागत सत्कार और सुरक्षा से पहले आशीर्वाद भी लिया गया है। जी हां, बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ पूजा अर्चना की है। वहीं दूसरी अगर बात करें तो दुल्हन की तरह इंदौर को सजाया गया है, क्योंकि काफी धूम जो है आम जनता में भी देखी जा रही है। जो मुख्य चौक चौराहे हैं जैसे 56 दुकान, खजराना गणेश मंदिर, इनको विशेष रूप से सजाया गया है। इसी के साथ शहर में उत्सव जैसा माहौल हो गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है देखे गए हैं। जैसा कि हमने बताया कि कार्यक्रम स्थल में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आम जनता पर और सभी लोगों पर निगरानी रखी जाएगी। इनके जरिए पुलिस सीधा आम जनता का रुख कर सकती है। और इसी के साथ कंट्रोल रूम की व्यवस्था भी कार्यक्रम स्थल के पास की गई है। और अगर बात करें तो 70 देशों के प्रवासी भारतीय इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में सम्मिलित होंगे और मालवीय अंदाज में उनका स्वागत सत्कार भी किया गया है। जी हाँ, जैसा कि हमने बताया कि ढोल ताशे के साथ उनका स्वागत किया गया था। और जो कि माना जाता है कि मालवा में स्वागत की अपनी एक अलग विशेषता है। बड़े ही अच्छे तरीके से स्वागत जो है मालवा का माना जाता है। ढोल ताशों के साथ स्वागत मालवा में किया जाता है। इसी के चलते मालवी अंदाज में जो 70 देशों के प्रवासी भारतीय इस सम्मेलन में पहुंचे हैं, उनका स्वागत सत्कार किया गया है।
और काफी उत्साह अब लोगों में देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर पहुंचे हैं। कल की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी परसों इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचेंगी। तो सीधी तस्वीरें आप इंदौर से देख सकते हैं। अभी की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। एमपी पवेलियन का उन्होंने शुभारंभ किया है और प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज आज से हो चुका है। तो एमपी पवेलियन एवं प्रदर्शनी का शुभारंभ इसके जरिए आज किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका शुभारंभ किया है। और अगर बात करें तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन के पहले पूजा अर्चना की गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ पूजा अर्चना की थी और इसी के साथ उत्साह भी काफी लोगों में देखा गया है। जो 70 देशों से प्रवासी भारतीय इंदौर पहुंचे हैं इस सम्मेलन में, उनका स्वागत सत्कार मालवी अंदाज में देखा गया। तो जैसा कि हमने बताया कि इंदौर में अलग अलग व्यवस्था की गई है, तो चलिए इसी के साथ 6 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि इंदौर में किस तरह की व्यवस्था की गई है। क्योंकि अलग अलग तरह की व्यवस्था जो है इंदौर में देखी जा रही है, चाहे वो सजावट की बात हो या फिर सुरक्षा के इंतजाम की बात हो। तो आइए देखते हैं वह 6 तस्वीरें जिनके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरह की सजावट, किस तरह की व्यवस्था और किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम जो हैं इंदौर में देखने को मिल रहे हैं और कैसा उत्साह है जो लोगों में देखने को मिल रहा है। आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती रहने के लायक बचेगी और इसे पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया को पंचामृत का अमृत दिया, संदेश दिया और उन्हें तय किया जीरो कार्बन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें समय सीमा तय की है। अब उसमें हम सबको योगदान करना पड़ेगा। तो एक काम है वृक्षारोपण का। मैं रोज 19 फरवरी 2020 से रोज पेड़ लगाता हूं। आज भी इंदौर में पेड़ लगाया और एक पेड़ नहीं लगता। भोपाल में कई संस्थाएं लगाने आती तो उनके साथ लगता है, फिर बाहर जाते हैं तो और लग जाते हैं। और मध्य प्रदेश में एक पोर्टल हमने अंकुर पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें हमने अपील और आह्वान किया है कि जन्मदिन के दिन पेड़ लगाओ, मैरिज एनिवर्सरी मनाना हो तो पेड़ लगाने से बेहतर क्या हो सकता है। बेटा बेटी के जन्मदिन पर पेड़ लगाओ, माताजी पिताजी की पुण्य स्मृति में पेड़ लगाओ। तो पेड़ एक अभियान बन गया है। अब जब इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस और सम्मेलन होना था, तब सहज ही हमारे विचार में, इंदौर के दिमाग में भी ये बात आई कि क्यों ना जितने देशों के लोग आए उनके साथ एक एक पेड़ लगा दिया जाए, तो इंदौर में ये ग्लोबल गार्डन बन जाएगा। मैं इंदौर वासियों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, जिला प्रशासन को, नगर निगम को बहुत बधाई देता हूं। आज उन्होंने इस कल्पना को साकार किया। यहाँ हर देश जो आया हुआ उसके राष्ट्र ध्वज लगे हुए और अद्भुत वातावरण है। आज ये ग्लोबल गार्डन हमें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तो याद दिलाएगी। जो प्रवासी भारतीय मित्र आए हैं, ये गार्डन देखेंगे तो हमेशा वो हमें याद आएंगे, उनकी स्मृतियां बनी रहेंगी। और आप भी इंदौर को याद रखोगे कि हमने एक पेड़ लगाया है। और अगली बार जब आओगे तो पेड़ देखने भी आओगे, गार्डन देखने भी आओगे और एक पेड़ और लगाओगे। सर ये व्यवस्था भी ये आपका पेड़ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? और आपका पेड़ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? QR कोड आपको वह पता चलेगा कि हमने पेड़ लगाया तो वो बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपका पेड़ सुरक्षित रहेगा।
आपकी स्मृतियां सुरक्षित रहेगी, आपका योगदान सुरक्षित रहेगा। एक अद्भुत पहल जिसमें हमारे प्रवासी भारतीय मित्र पेड़ लगाने आए, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। और जो साथी इस अवसर पर पेड़ लगाने आए, उन सब का भी मैं हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप रहेंगे, ग्लोबल गार्डन रहेगा, आपकी यादें रहेगी, इंदौर भी बढ़ेगा, प्रदेश भी बढ़ेगा, और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश भी बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे दो पर्यावरण मित्रों को आपके कर कमलों से सम्मानित करने का कष्ट करें। जनक पलटा जी, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, आज से जनक दीदी हमारे साथ मंच पर है और उनका आपके कर कमलों से सम्मान करने जा रहे। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट। और हमारे दूसरे साथी हैं आदरणीय अमरीश खेला जी, इन्होंने भी पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य किया है। बहुत बधाई आपको, धन्यवाद, आभार। हमारे दूसरे पर्यावरण मित्र हैं आदरणीय अमरीश जी, उन्हें भी हम यह प्रमाण पत्र प्रदान कर प्रशंसा पत्र के माध्यम से, और ये हमारी माँ अहिल्या के प्रति स्नेह का हम सबका प्रतीक, इसके माध्यम से आपके कर कमलों से सम्मानित कराने जा रहे हैं। और हमारे माननीय ग्रुप फोटोग्राफ होना है। हमारे प्रवासी भारतीय जो हमारे मेहमान हैं, वे अपनी टीम के साथ क्रमबद्ध तो क्रमशः आए, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इसी मंच पर ग्रुप फोटोग्राफ्स की पीछे हो जाओ, सब जने ग्रुप फोटो हो जाएगा। सब पीछे हो जाओ, फोटोग्राफर भाई, अरे फोटोग्राफर भाई पीछे हो जाओ। प्रवासी एनआरआईज हैं, बाकी बात में हम सभी मेहमान, क्योंकि पधारो हमारा आंगना, यह मालवा की मेजबानी का परिचायक है। हमारे जो देश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जो कल्पना थी, इंदौर में बधारे दुनिया भर के प्रवासी भारतीय यहाँ इस स्थान पर पेड़ लगाए और उन देशों के साथ हमारा रक्षाबंधन का भाव बना रहे। छोटे से आग्रह को, उस आइडिया को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर ग्लोबल गार्डन की परिकल्पना को यहाँ आज पटल पर उतारा है। इसके लिए मैं इंदौर के सभी नागरिकों की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। यहाँ हमारे साथ उपस्थित श्रीमती साधना सिंह जी का भी मैं अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद सम्माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय निकालकर इस अभिनव पहल में इंदौरियों के साथ इस ग्लोबल गार्डन की कल्पना को साकार किया। भारतीय जनता पार्टी के सभी इंदौर के वरिष्ठ नेता, इंदौर के नागरिक, यहाँ पधारे सभी स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग, स्टूडेंट्स और कॉलेज के विद्यार्थियों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने बहुत छोटे से समय में इस को जमीन पर उतारने का काम किया। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस अवसर पर एक आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहता हूं पूरे इंदौर की तरफ से कि जब हम ग्लोबल हैं और दुनिया में भारत वसुधैव कुटुंबकम के भाव से विश्व में अपना नाम जिनके नेतृत्व में आगे बढ़ा रहा है, तो इस गार्डन का नाम नमो ग्लोबल गार्डन करें, ऐसा मेरा आग्रह है। वसुधैव कुटुंबकम ये भारत का मूल भाव है और इसको पूरी दुनिया में ले जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और पूरे विश्व के कल्याण के लिए ही क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया को बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने पंचामृत का मंत्र दिया है। और ये सर्वथा मैडम मोबाइल नीचे कर दीजिए। इस गार्डन का नाम नमो ग्लोबल गार्डन रखा जाए। एक दो तीन चार मामा जी की जय जयकार, 5 6 7 8 मामा जी हमारे साथ।
इसके बच्चों को 1-2 ले रहे हैं। आईडी दिखा दो। क्या बच्चों को 1-2 ले रहे हैं? नहीं यार, वो एनआरआई फोटो खिंचवा रहे हैं। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है इंदौर में आज से। इसी के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर पहुंचे हैं और कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की है। और इसी के साथ बताते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी।